प्रभु मारा दिल में तू रामे छे कामणगारा प्रभु तू खूब मने गावे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल में तू रामे छे कामणगारा प्रभु जोई तारा नेनो मन घेलू बन्यू जोई तारा नेनो मन घेलू बन्यू छुपके थी कहूँ छु तने लव यू प्रभु तू खूब मने गामे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल में तू रमे छे कामणगारा प्रभु दर्शन थी रोम मारा खिले तमारी शीतल छाया भव भव जो मिले तमारा दर्शन थी रोम मारा खिले तमारी शीतल छाया भव भव जो मिले जीवन करो समर्पण कहूँ थैंक यू प्रभु तू खूब मने गामे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल में तू रामे छे कामणगारा प्रभु नाथ मारा पामवा तुझने बुद्धि ने थयो छे बहन कोई ने नहीं कहशो तो मैं बस हूँ जानू छू केम चाहू चित्त थी प्रभु जी तने जिम राजुल चाहे ने धबक्यू हृदय जोता तने थयो पहली नजरे प्रेम सपना आवी जा तुझने याद करूं उपकार कर्या ते अनंता पल पल समरूं सपना आवी जा तुझने याद करूं उपकार कर्या ते अनंता पल पल समरूं भीनी आंखे थी कहूं छू तने मिस यू प्रभु तू खूब मने गामे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल में तू रामे छे कामणगारा प्रभु तू खूब मने गामे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल में तू रमे छे कामणगारा प्रभु शौर्यपुरी नगरी में हिंसा, झूठ, चोरी, अन्याय एवं अत्याचार का जन्म
रुपए की मशाल, हरियन का जामा, मोतियन की माला, बाजू से बाजू से निगाह रखो, निगाह रखो। महाराजा समुद्र विजय एवं महारानी शिवा देवी को घड़ी ममा, घड़ी ममा, घड़ी ममा। हेलो 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 कहिए मंत्रीश्वर, क्या हालचाल है सोलपुरी नगरी के? क्या संपूर्ण प्रजा सुख में जीवन व्यतीत कर रही है? कोई दुखी तो नहीं? महाराज की जय हो, जय जयकार हो। महाराज, आपके राज्य में कोई कमी नहीं है। आपके जैसा राजा इस धरती पर हो तो सर्व प्रजा सुख ही सुख अनुभव करेगी। महाराज, इस राज्य की तनिक मात्र भी चिंता ना करें। वहाँ मंत्रीश्वर, वहाँ आपके मुख से राज्य का हालचाल सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। तो बताइए नगर सेठ जी, राज्य में व्यापार व्यवस्था कैसी चल रही है? बाहरी राज्यों से माल आदि का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं? महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य में रेशम कपड़ा और खाद्य सामग्री का व्यापार जोरों जोरों से चल रहा है। माल चौराहे पर पड़ा रहा तो भी चोर डाकू लुटेरे का कोई बेर नहीं है। घर वहाँ दुकानों को ताले की जरूरत ही नहीं पड़ती है। महाराज, आपके राज्य में दुकानों का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हे सृष्टि वाले नगर सेठ जी, आपके मुख से राज्य के व्यापार के बारे में जानकर हम अति प्रसन्न हुए। तो बताइए सेनापति जी, आप भी अपने समाचार बताइए। महाराज की जय हो। महाराज, आप नगर सेठ जी से हमारे राज्य की व्यवस्था के बारे में सुन चुके होंगे। राज्य की सीमा पर सैनिक हमेशा चौकन्ने हुए रहते हैं। गज दल, अश्वदल, पायदल और अस्त्र शस्त्रों से चतुरंगी सेना सदैव चौकन्नी है और हम आपके राज्य के लिए सदैव तत्पर हैं। हमने कल ही कोषाध्यक्ष जी एवं कोठारी जी से चर्चा की थी। कोष में धन भरपूर है, धान्य से भरे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ही आज हम सौर्यपुर नगरी का पालन करने में चार चांद लगाए हैं। इसी के साथ आज की सभा विसर्जित करते हैं। महाराज की जय हो। जय हो, जय जयकार हो। चलिए, अब इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए आपको महारानी शिवा देवी के कक्ष की ओर लेकर चलते हैं, जहाँ पर महारानी शिवा देवी मध्य रात्रि में 14 महान स्वप्नों को अपने स्वप्न में देखती है। नीला सपना देखे प्रभु वर्मा, जाए ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, चलेंगे कर्म दयालु जग के तारन हारे, तो दीन लोक के नाथ हो।
ये देवानुप्रिय, क्या हुआ जो आप इस मध्य रात्रि में यहाँ पधारी? सब कुशल तो है? बड़ी प्रसन्न भी लग रही है। आपके चेहरों पर रत्नों की आभा झलक रही है। बताओ दीदी, ऐसी क्या बात हुई जो आप अपने आप में भूली नहीं समा रही? आसनगढ़ की के बारे में हे प्राणनाथ, मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे मैं अपनी खुशी आपके सामने प्रकट करूं? क्या मैं देवलोक में हूं या स्वप्न लोक में हूं? और अभी जो मैंने स्वप्न में देखा, क्या वो सच है? बताइए ना स्वामी, क्या वो सच है? ये देवानुप्रिय, आपने क्या देखा? जरा हमें भी तो बताइए। हे नयनाथ पुण्य प्रतापी महाराज, बताती हूँ। रात्रि में प्रभु का स्मरण कर, पुण्य पाप का लेखा जोखा कर, प्रभु शरणागत मांगकर निंद्रालीन हुई। तभी रात्रि के तीसरे पहर में अर्ध जागृत अर्ध निंद्रालीन में सोई हुई थी। तभी मैंने एक बड़ा शीतल प्रकाश पुंज देखा, जैसे जैसे कि मैं इंद्रलोक में पहुंच गई हूं। और वातावरण में आकाश मार्ग से उतरते हुए 14 महास्वप्न मेरे शरीर में प्रवेश कर गए स्वामी। तब से मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं है स्वामी, मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं है। ये देवानुप्रिय, आपने महाकल्याणकारी उपद्रवियों का नाश करने वाले महास्वप्न को देखा है। आप अवश्य ही जगत के तारणहार उस महापुरुष की माता बनने वाली है। आप जिस कुलदीपक पुत्र रत्न को जन्म दोगी तो बड़ा ही शूरवीर और पराक्रमी होगा, जिसके द्वारा धरती पर धर्म की दिव्य वर्षा होगी। महारानी, शेष रात्रि आप धर्मजाल में व्यतीत करें। जी महाराज। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, तीनों लोक में प्रकाश ही प्रकाश फैला और देवलोक में इंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान हुआ। आइए आइए, ले चलते हैं आप सभी को देवलोक के इंद्र महाराज के दरबार में। कौन है
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? 22वें तीर्थंकर भरत क्षेत्र के शौर्यपुरी नगरी में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु का जन्म माता शिवा देवी की रत्न कुक्षी से हुआ है और मैं अज्ञानी अहंकारी अपने आमोद प्रमोद में मस्त होकर अपने प्रभु का जन्म पहचान न सका। प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। में प्रभु का जन्म हुआ है और अभी हम सब प्रभु जन्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं। सभी देवी देवताओं को आदेश दो कि 56 कुमारियों ने अपने आचार व्यवहार से उनको वंदन कर चुकी है और अब प्रभु के साथ मेरु शिखर पर अभिषेक करने के लिए जाना है। सो आप कुबेर देव एवं सभी देवी देवताओं को मेरु पर्वत पर आने के लिए सूचित करें। यह मेरी आज्ञा है, जाओ पालन करो। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, स्वधर्म के लोक में रहने वाले सभी देवी देवता सुनो सुनो सुनो। यह इंद्र महाराज का आदेश है कि शौर्यपुरी नगरी में प्रभु का जन्म हुआ है। सो सभी देवी देवताओं को जन्म महोत्सव मनाने के लिए शीघ्र मेरु शिखर पर पधारे। यह इंद्र महाराज का आदेश है। जब प्रभु का जन्म हुआ तब जगत के सभी जीवों को कुछ समय के लिए अभयदान प्राप्त हुआ। चारों तरफ उमंग भरा माहौल रहा। वहीं दूसरी तरफ शौर्यपुरी नगरी के राजमहल में महाराज समुद्र विजय मध्य रात्रि काल में चिंतित इधर उधर घूम रहे थे। अब आगे का दृश्य तो ऐसा है जिसे सुनने में नहीं देखने में मजा आएगा। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए आप देखिए प्रियवदा की ओर, जो महाराज को प्रभु के जन्म की खबर देने के लिए आ रही है। बल्कि नगर के समस्त प्रजाजन ये बात सुनकर नाचने लगेंगे। अरे प्रियवंदा, तुम नाचती और झूमती ही रहोगी या बताओगी भी? क्या समाचार लाई हो? अरे महाराज, कहती हूँ कहने के लिए ही तो मैं यहाँ दौड़ी आई हूँ। आज तो मेरे हृदय में इतना बड़ा आनंद है कि बात ही मत पूछो।
बोलती हो, ये सुंदर सा समाचार मैं अपने महाराज को बता दूं क्या? अरे ये क्या, मेरी गुरु है तो माया में ही लीन है, ना तो हाँ बोल रही है और ना ही ना। अब तो मुझे अपनी प्रिय प्रजाजनों के पास ही जाना होगा। तो क्या बोलते हो प्रजाजनों, ये सुंदर सा समाचार मैं अपने महाराज को बता दूं क्या? अरे ये क्या, कोई हाँ बोल रहा है तो कोई ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे दिन भर पॉ 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 करने वाले संगीतकार भैया के पास ही जाना होगा। एक बात तो बताइए, ये सुंदर सा समाचार सुनाने वाली दादी को क्या मिलेगा? अरे प्रियमंदा, तू भी खरीद पाती है, जो काम लेती है पूरा करके लेती है। तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत करेगी। अरे वाह, देखो तो मेरे महाराज को, कितने दिलदार हैं, कितने दयालु हैं। अरे सेवा करनी है तो ऐसे महाराज की करनी चाहिए। निहाल हो जाओगे, निहाल। तो महाराज सुनिए, जिस शुभ घड़ी का, जिस शुभ प्रसंग का, जिस शुभ वेला का आप और नगर के समस्त प्रजाजन इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। तो महाराज कान खोल कर सुनिए। आज मध्य रात्रि में, आज मध्य रात्रि में महारानी शिवा देवी ने, महारानी शिवा देवी ने शुभ लक्ष्मीयुक्त, परम तेजस्वी, अनुपम रूपन पुत्ररत्न को जन्म दिया है। वाह, तुमने बहुत ही शुभ, सुंदर एवं उत्तम समाचार सुनाया है। महाराज, मैंने तो अपना जीवन उस नन्हे से बालक को देखकर ही धन्य धन्य बना लिया है, और आपने जो मुझे ये अनमोल भेंट दी है, उससे तो मेरी 7 पीढ़ियां कभी भी गरीबी नहीं देखेंगी। अरे दादा, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? मैं इतनी भी लालची नहीं कि ये सारा धन अकेले ही ले लूं। लो, तुम सब भी लो। प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया गया, उसकी एक झलक आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है।
साहब, मैं अभी दिखाती हूँ आपके लाडले भतीजे को। ये रहा आपका लाडला भतीजा। अरे कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। इसकी छोटी छोटी आंखें, टमाटर के जैसे गाल, पतले पतले हो, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। कहीं से मेरी ही नजर लग जाए। अरे भाई साहब, अब बता भी दीजिए, हम भी तो जाने आपने अपने लाडले भतीजे का क्या नाम रखा है। रुको भाभी रुको, थोड़ा सब्र करो, बताती हूँ मैं अपने भतीजे का नाम। मैंने अपने भतीजा का नाम सोच लिया है। ओली जोली पीपल पान, मेरे भतीजे का नाम, मेरे भतीजे का नाम अरिष्ट। प्रभु का नाम अरिष्ट नेमी रखा गया, परंतु प्रभु विवाहित न होने के कारण उनका नाम नेम कुमार पड़ गया। अब आपको दिखाते हैं माता शिवा देवी की ओर, जहां वह अपने पुत्र को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखती है। Bye.
मुक्त होकर आनंदी भाव कर जी रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अरे ये कुमार, ये जंगल तो भयंकर खार जानवरों से भरा पड़ा हुआ है। कहीं हमें अपना शिकार न बना ले। मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी, भयंकर एवं खूंखार कोई नहीं है। हम उन्हें प्रेम से जीने देंगे तो वो भी हमें जीने देंगे। नेम कुमार, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र है अपनी आत्मरक्षा के लिए, मगर आपके पास न अस्त्र है न शस्त्र है। मेरा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। देखो सामने कोई महल दिख रहा है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो, वरना खूंखार जानवर आके हमारा शिकार करके खा जाएंगे। कहीं हमारा शिकार न बन जाए। कोई है? नेम कुमार की जय हो। कहिए राजकुमार। ये अस्त्र शस्त्र से सुशोभित महल किसका है? यह तो श्री कृष्ण का आयुध चल है और आपका इधर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। क्या मैं इन अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग कर सकता हूँ? निसंदेह नेम कुमार, अब तक तो श्री कृष्ण को छोड़कर कोई प्रयोग नहीं कर सका। आज ही आजमाकर देख लीजिए। तो क्या इन अस्त्र शस्त्रों को छूकर इस द्वारका नगरी को आपने ही लगाए? कष्ट के लिए क्षमा करें। अगर आपकी आज्ञा हो तो दोबारा बजाकर दिखाओ। नेम कुमार इतने शक्तिशाली हैं कि वह अपने बल के प्रयोग से मेरा राज्य ले लेगा। इनके बल के प्रयोग को कम करने के लिए उनका विवाह कराना होगा। तभी वहां आकाशवाणी होती है। हे हरे, 22वें नेमी नामक तीर्थंकर कुमार अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण करेंगे, अतः आप प्रयास छोड़ दो। को विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं करते हुए देखती है। मैं अकेली इस संसार में अभागिन हूँ, जिसने अभी तक अपने पुत्र वधू का मुंह तक नहीं देखा है। माँ, तुम चिंता छोड़ो, नेम कुमार को विवाह के लिए हम मना लेंगे। पुत्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने छोटे भाई नेम को विवाह के लिए मना दोगे। ठीक है। सैनिकों, सैनिकों, सैनिकों! पटरानियों को राज दरबार में बुलाया जाए। सुनो सुनो सुनो। श्री
घोषणा की। सभी पटरानियां राज दरबार में पधारे। हे स्वामी, आज क्या बात है? आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हे सत्यभामा, ज्येष्ठ पिताजी, समुद्र विजय जी आदि सबकी इच्छा है कि नेम कुमार का विवाह किया जाए, लेकिन नेम कुमार मान नहीं रहे हैं। बस इतनी सी बात महाराज, देवर जी को तो हम मना लेंगे। नेम कुमार संसार से विरक्त हैं, उनको मनाना आसान नहीं है। अरे स्वामी, आप चिंता ना करें, देवर जी को मनाना तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। आप तो बस विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए। मुझे पता ही था, ऐसी रानियों के सिवा इसका कोई और कर ही नहीं सकता है। सुनो रानियों, आप जल्द से जल्द बहाने नेम कुमार को विवाह के लिए मनाओ। तो आज्ञा महाराज, हमारी बात मानिए और हम सबके साथ शत विदा करने चलिए। जैसी आपकी इच्छा। हे नेम कुमार, विश्वदेवादि तीर्थंकर भगवंतों ने भी विवाह किया, राज्य भोगा, सुख भोगा, उनके बहुत सारे पुत्र हुए। उसके बाद वह दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष मार्गी बने। इसलिए आप भी हम सबकी बात मानिए देवर जी, और विवाह की स्वीकृति दीजिए। अरे देवर जी, सुनिए, घर पर मेहमान आए, मेहमानदारी करना, उत्सव पर मनाना, सब निकालना, ये सब काम स्त्री के बिना नहीं होगा। सो विवाह करके लाइए ना देवर जी। हे नेम कुमार, संसार में पत्नी रहित पुरुष तो रुद्ध कहलाते हैं और घर में ग्रह लक्ष्मी होना अनिवार्य है। सो विवाह की परिवार से प्रेम भाव नहीं है तो मान भी जाइए ना विवाह के लिए देवर जी, मान भी जाइए। अरे देवर जी, अगर आप विवाह नहीं करोगे तो आप अपने मन की बात किससे बताओगे? मन की बात किससे बताओगे? नहीं होगी तो घर के आंगन में कौन घूमेगी? अच्छा, अब मैंने देवर जी की मन की बात जान ली है। देवर जी, फिक्र ना करो, आप बस विवाह के लिए हाँ करो। देवरानी जी का ध्यान हम मिलकर रखेंगे। अरे नेम जी, इतना क्यों सता रहे हो हम सबको? आपकी माताश्री तो आपके विवाह हेतु बरसों से आंसू बहा रही है। अब हम भाव्या भी आपको बार-बार विनती कर रही है, सो स्वीकार कर विवाह की स्वीकृति दीजिए। अब क्या करूं? माता पिता एवं स्वजन विवाह के लिए आग्रह कर रहे हैं, परंतु मुझे मोह कुमार अवस्था में ही रहकर तीर्थ की स्थापना करनी है। यह मोह की लीला कितनी विचित्र है। जिस विवाह को मैं देवी मानता हूँ, उसी को माता पिता एवं स्वजन आनंददायक मानकर मुझे बांधना चाहते हैं। देवर जी के मन के भाव देखकर तो लग रहा है कि वह विवाह के लिए मान गए हैं। चलो चलो, ये शुभ समाचार महाराज को सुनाते हैं। प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो। सुनिए महाराज, मैं आपके लिए
आखिरकार नेम कुमार ने हार मान ली। श्री कृष्ण और अरिष्ट देवी दोनों चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण की 32,000 रानियां थी। उनमें से प्रभु सत्यभामा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना नेम कुमार का विवाह वह अपनी छोटी बहन राजमती के साथ ही करा दे और उसे ही अपनी देवरानी बनाकर ले आए। इसी संकल्प भाव के साथ पटरानी सत्यभामा अपने पीहर से सगाई का नारियल मंगवाती है और नेम कुमार को राजुल के गुणों के बारे में बताकर उन्हें विवाह के लिए मनाने की कोशिश करती है। तो आइए देखते हैं पटरानी सत्यभामा किस प्रकार नेम कुमार को विवाह के लिए मनाने की कोशिश करती है। सत्यभामा की बहन छोटी फूटरी, जग में राजुल जैसी जन्मी नहीं दूसरी। ये लो देव की नानी आरती का नानी, ये लो देव की नानी आरती का नानी। सत्यभामा की बहन छोटी फूटरी, जग में राजुल जैसी जन्मी नहीं दूसरी। और मुक्ति के मार्ग में यह विवाह का नारियल नेम कुमार को पहाड़ के समान लगने लगा था। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी राजुल को अपने भवोभव के भरतार नेम कुमार को प्राप्त करने के सपने देख रही थी। तभी राजुल की सखियां आकर उसे नेम कुमार के नाम से छेड़ने लगती है। आइए अब आपको महाराज उग्रसेन एवं महारानी धारिणी के राज दरबार मथुरा नगरी की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं राजकुमारी राजुल किस प्रकार अपने भवों
अरे राजू, ये क्या? अब ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि हमारा मुंह कब मीठा करवा रही हो? अरे मुंह मीठे की क्या बात है, आज तो तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगी, क्योंकि आज मेरा हृदय खुशी से झूम रहा है। समाचार सुन के मेरे रोम रोम फुलके फुलके हो गए हैं। अरे सखी, तुम हमें सचमुच छोड़कर चली जाओगी क्या? राजन, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। लो, ये तो अभी से रोना शुरू कर दिया। अभी तो मेन कुमार की बारात आएगी, उनके साथ मेरा विवाह होगा, जब विदाई होगी तब रो लेना। अरे चलो चलो, बहुत हो गई बातें, अब हमें विवाह की तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, चलो चलो।
तुम तो मेरी प्रिय सखी हो ना? सखी, सखी, कैसे दिखते थे मेरे नीलकुमार? मुझे कुछ नहीं कहना। सखी बोलो ना, कैसे लग रहे थे मेरे नीलकुमार? सखी मैं बताती हूँ। ये श्यामवर्ण और श्वेतवर्ण का क्या राज है? तो सुनो सखी। कृष्णवर्ण मन को लुभाने वाला है। क्या कोयल काली नहीं है? पर मन, पर उसका कंठ, कितनी मधुरता है उसके कंठ में। क्या सिर के बाल काले नहीं है? पर नारी की सुंदरता उन बालों से है। आंखें काली पुतली, कसौटी पत्थर, आषाढ़ में कस्तूरी, क्या ये सब काले नहीं है? फिर भी अमूल्य है सखी, अमूल्य है। पृथ्वी, चित्रावली, रात्रि, ये सब काले होते हुए भी महाफल देने वाले हैं सखी। श्वेत महाफल देने वाले हैं। कवि कालिदास, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, क्या काले नहीं थे? सखी, श्वेत गुण के बहुत अर्थ है। जैसे नमक श्वेत है, पर स्वाद से खारा है। सूर्य श्वेत है, पर शरीर को तपाता है। छूना सफेद होता है, पर सीधा निकल जाने से जिहां फट जाती है। सखी, श्यामवर्ण में अनेक गुण हैं, अनेक गुण हैं, और श्यामवर्ण मेरे मन को लुभाने वाला है। राजुन, गुस्सा मत कर। सखी, लगता है मेरी बाई आंख फड़क रही है। क्या कुछ अमंगल होने वाला है? क्या कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है? क्या इस मंगल मेला में कुछ विघ्न आने वाला है? अरे सखी, इस मंगल पर होकर अमंगल कैसा सखी? हाँ राजू, ऐसे अपशब्द मत बोल, सब अच्छा ही होगा, तू चिंता मत कर। कुमार की बारात ढोल नगाड़ों हाथी घोड़ों से सुशोभित धूम धड़ाके के साथ माता पिता भाई भाभी बुआ जी घोड़ोसा एवं 56 करोड़ यादवों के साथ मेघ कुमार राजू से विवाह करने के लिए मथुरा नगरी की ओर अपनी बारात लेकर बढ़ रहे हैं। आइए आप भी इस ऐतिहासिक प्रसंग के निमित्त बनकर आनंद लीजिए।
मंत्री, आइए आपको दिखाते हैं। ये कैसा शोर है? कुमार, ये तो बंदर पशु की पुकार है। और तुम बड़े मोहल्ले में इन मूक पशु को क्यों बांध रखे आए? इनकी पुकार से मेरा हृदय विहल हो रहा है। देव कुमार, आपके विवाह में आए हुए मेहमानों के लिए इन पशु पक्षियों का वध किया जाएगा। क्या? नहीं साथी, नहीं, कदापि नहीं। मेरे निमित्त इन मूक प्राणी को वध किया जाएगा? नहीं साथी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साथी, देखो, इन मूक पशुओं की मुख हिरण की आंखें आंसू भर के पूछ रही है। इनकी करुणामयी पुकार मेरे कानों में गूंज रही है। इनकी पुकार से मेरा हृदय जीवित हो उठा है। देव कुमार, आप इन पशुओं के लिए चिंतित न होवे, इनका तो यही होना है। नहीं साथी, मैं नहीं जाऊं। इनको बालों में से मुक्त करो। इनके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। इनकी पुकार मेरे हृदय में सतत पैदा कर रही है। जो आज्ञा कुमार। साथी, पशुओं को बालों में से मुक्त करके आवे। जी महाराज। लो साथी, मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करो। धन्यवाद कुमार। जी, ये विवाह कदापि मंजूर नहीं है। साथी, मेरा रथ द्वारका की तरफ मोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। पुत्र ने अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम विवाह से मुख मोड़ रहे हो? ये पिताश्री, इन प्राणी को बंधनग्रस्त देखे मेरा हृदय अत्यंत दुखी हुआ। इन कर शत्रु के कारण तो मैंने नारा, तिर्यांश आदि असह्य दुख, दर्द, पीड़ा का अनुभव किया। अब मैं इन कर्मों का सर्वथा नाश करना चाहता हूँ। भाई, तुम्हारे समान दयालु और कृपालु तो इस जगत में कोई नहीं है। माता पिता को शांति प्रदान करना तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है। आदिनाथ आदि तीर्थंकरों ने भी विवाह किया था, अतः आप अपनी जिद छोड़कर राजुल से विवाह करें, हमें प्रसन्न करें। मेरे ना विवाह करने से माता पिता को दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे भयंकर ज्वालों को छोड़ के, दरबार को छोड़ के जाते हुए पुत्र को दे, इस माता पिता को दुख होगा। हे पुत्र, तू तो हमारी आशा है। तू ही संयम ग्रहण करेगा तो हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? बताओ पुत्र, हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? माताश्री, आपका मेरे ऊपर जो स्नेह है वही दुख का कारण है। संतोषी मन संयमी वाली को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख राजा, महाराजा, इंद्र, देव को भी नहीं मिलता। ज्वालाओं से जलते गृहवास को छोड़ के निसंत रूपी अपने अमृत से आत्मा को शांत करना चाहता हूँ। अतः आप सर्वजन मुझे आज्ञा प्रदान करें और मेरा मार्ग निसंत करें। साथ ही मेरा रथ गिरनार की ओर मोड़ दो।
शांति बनाए रखिएगा। तुम्हारी राजू तुझे पुकार रही है, आ जाओ मेरे माँ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। अरे कोई तो मेरे नेम को रोको, अरे कोई तो जाओ मेरे नेम को वापस लेके आओ, कोई
मम्मा ने तुमने 8 और 9 तक मेरा साथ दिवाया और इस वक्त में तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। लौट आओ नींद, लौट आओ, तुम्हारी नींद, लौट आओ नींद, लौट आओ नींद, लौट आओ समान मानकर बैठी थी। आप ही मेरे जन्मों जन्मांतर की थकान, आप ही मेरे पसंदीदा विषय, आप ही मेरे भाग्य, आप ही मेरे कर्तव्य, आप ही मेरे जीवन, आप ही मेरे आगा, आप ही मेरे गीत, आप ही मेरे संगीत। पर कहाँ पता था कि ये सब तो शरीर ही होगा, पानी के बुलबुलों की तरफ पहुंच जाएगा, मिट्टी से भरी रेत की तरफ फिसल जाएगा। क्यों नेम, क्यों नेम, क्यों मेरे मन में स्वामी आज गई आपने? पहले आपने मेरे मन में पति की तरह स्वीकार करने की मनोरथ खड़े किए और एक झटके में उस मनोरथ को तो तोड़ डाला। कहाँ गई अति मीठा, कहाँ गई अति सुनीता और कहाँ गई अति मानता?
यमुना सागर नदिया में मेरे लिए थोड़ी सी भी करुणा नहीं थी। जो इस तरह लौट के चले गए, नहीं चले गए। लौट आओ नहीं, जाओ सखी मेरी को नींद को लेके आओ, जाओ सखी मेरी नींद को लेके आओ, जाओ मेरा को समझो सखी। शांत हो जाओ। ऐसे प्रेमकारी पुरुष के लिए क्यों इतनी तड़प? हाँ राजन, नील कुमार तो योगी बनकर सब कुछ छोड़ चले। स्वामी, आपको जीवन का योगी ही बनना था, तो क्यों है कोई संगी न जाने? क्यों आपने हृदय से इस मासूम का हृदय तोड़ा? क्यों प्रेम की ज्योत जलाने उसे प्रकाशित होने से पहले ही बुझा दिया? क्यों? हे निष्ठुर निर्मल हृदय, देवी द्वारा हत्यारा त्याग हो जाने के बाद भी तुम अभी भी जीने के लिए सांस ले रहे? कैसा हृदय है तेरा? तुम अभी भी जिंदा है? तेरा प्राणेश्वर तुझे छोड़ के चला गया है। तेरा प्राणेश्वर तुझे छोड़ के चला गया। राजन! राजन! उठो राजन! क्या बात है राजन? संभालो आपको राजू। अरे तुम पानी से लेके आओ, कोई महारानी को तो बुलाओ। राजन! राजू, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? राजू उठो, राजू उठो, उठो। मेरा नेक मुझे छोड़ के चला गया है माँ। मेरे सारे सपने टूट गए माँ। न जाने ऐसा कौन सा पाप हो गया माँ? न जाने मुझे कौन सी कर्मों की सजा मिल रही है माँ। नहीं रह सकती, नहीं रह सकती माँ। हो जाओ राजू, शांत हो जाओ। इतनी व्याकुलता मत करो। तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए नेक कुमार से भी अधिक योग्य वर ढूंढ कर लाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं नेक को अपने मन से स्वामी मानती हूँ। वो मेरे हर कर में, हर रोग में, हर सांस में बसे माँ। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती माँ। जिनसे मेरे 8 भोगों की प्रीत है, वो प्रीत में किसी और पुरुष के साथ कैसे छोड़ सकती हो माँ? ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। बेटी, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये बाहर से लंबी जिंदगी तुम नेक कुमार के बिना कैसे काटोगी? माँ, मैं तुम्हारा दर्द और चिंता को समझती हूँ माँ। तुम भी तो मेरी प्रीत को समझो माँ। यदि नेक कुमार वृक्ष है, तो मैं उनकी छाया। यदि वो एक आत्मा, तो मैं उनकी काया। अब जहाँ वृक्ष वहाँ छाया माँ, जहाँ आत्मा
वहाँ गाया माँ। आप ही तो मुझे संस्कार देते ना माँ। ये आदर्श नारी वही है जो अपने पति की राहों पे चले। पति महलों में तो पत्नी भी महलों में, पति जंगल में तो पत्नी भी जंगल में, पति संयम पद पर तो पत्नी भी संयम पद पर। क्या ये क्या कह रही हो राजन? होश में न हो? संयोग ग्रहण कर नेमी के पद पर चली जाओगी? नहीं राजन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अपने अपने निर्णय को बदल दो राजन, बदल दो। माँ, मैं अभी जागृत हुई हूँ माँ, अब मुझे मत रोको माँ। भले ही नील कुमारी मेरे हाथ पे हाथ में रखा हो, पर उनका हाथ मैं अपने सिर पे रख के ही रहूंगी। जो नेम ने त्याग दिया है वो मुझे अब नहीं पाना, जो नेम ने पाया है अब मुझे वही पाना है। पता है वो तो मुझे तिराने आए थे। पक्षियों को बचाना तो बस एक बहाना था। माँ, वो तो मुझे तिराने आए थे, नेम तो मुझे तारने आए थे माँ। नेम जिस सत्य, अहिंसा, संयम मार्ग पर चल पड़े हैं, मैं भी उसी पथ पर चलूंगी। आज पता चला सच्ची प्रीत मित्रा की प्रीत है, और वो भी सबको संसार से तार सकती है। राजन, तुमने अपना निर्णय तो ले लिया, परंतु संयम की राहें कांटों से भरी हुई है। तेरी ये कोमल काया उन कांटों को सहन नहीं कर पाएगी राजन, नहीं कर पाएगी। भोजकुल में जन्म लेने वाली आपकी ये पुत्री कायरों की नहीं बल्कि सुरीरों की संतान है। आप चिंता ना करें माँ, आप मुझे सहज संयम की आज्ञा प्रदान करें, ताकि नारी का धर्म पालन करते हुए नेमी के चरणों में मैं अपना शेष जीवन संयम रहकर ठीक है पुत्री, तुम्हारे दृढ़ निर्णय ने माता की ममता को भी परास्त कर दिया। जाओ पुत्री जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तो संयम ग्रहण करो। तुम्हारा संयमी जीवन उज्जवल एवं कीर्तिमान बने। तुम जल्द ही कर्मों की जंजीरों को छोड़कर मोक्ष मार्ग की रानी बनो। जा पुत्री जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। राजू
के अंदर हमारे नानी बच्चों